हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज ग्रुप एनाग्राम्स। सो पिछली वीडियो से रिलेशन रखता है, सो डेफिनेटली वो देख के आना, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग से ही आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बट अगर नहीं भी देखी है तो मैं आपको फटाफट ये वाला वैसे बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता है, बट स्टिल एनाग्राम वाले ही क्वेश्चन थे पिछले, तो देखा होगा तो बेटर ही रहेगा। बाकी गिवन एन array of strings strs, group the anagrams together, you can return the answer in any order. सो एनाग्राम दो, अगर हमें स्ट्रिंग्स दी हैं तो वो एनाग्राम तब होंगे जब उनके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें ए डबल एन दे रखा है तो उसके बाद एन ए एन भी उसका एनाग्राम होगा। ठीक है, देन उसके बाद एन एन ए भी उसका एनाग्राम होगा। तो इस तरीके से एनाग्राम्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है एन ए टी और टी ए एन सेम है। देन उसके बाद ए टी ई ए टी एंड टी एस टी ई ए सेम है। बैट तो अलग ही, बिकॉज वो किसी में कंसिडर नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोगों को एक कैरेक्टर एक किसी पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज बताऊं कि हम लोगों के पास कुछ हम लोग कोई कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसे मैप करेंगे। तो अगर मैं आपको सबसे पहले वो बताऊं कि यार सोचोगे कैसे आप इस क्वेश्चन को, तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ए टी ई एट दे रखा है। देन उसके बाद टी ई ए दे रखा है। देन उसके बाद आपको ईट दे रखा है। देन उसके बाद आपको बैट दे रखा है। देन उसके बाद आपको टैब दे रखा है। क्या कुछ ऐसा आपको दे के रखा है। तो आपकी कंसिडरेशन कैसे होगी कि यू नीड सम स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ सेक्शंस होने चाहिए जिन सेक्शंस के अंदर ये सारी कैटेगरीज फॉल हो जाएं। मतलब कोई ऐसी चीज दो जो इन सब के अंदर हमें कैटेगराइज करने में हेल्प कर दे। तो एनाग्राम के अंदर हम लोगों को ये तो पता है कि ओके, हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे इस चीज को एक कोड दे दूं, एक कोड वर्ड दे दूं। अब मैं कोड वर्ड कैसे दूंगा मैं बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं हर एक कैरेक्टर का नंबर स्टोर कर लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए टी ई, ए यहाँ पे ए का नंबर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वन। टी का नंबर क्या हो गया, वन। यहाँ पे ई का नंबर क्या हो गया, वन। ठीक है, सब एक एक बार आए हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इनको सॉर्टेड मैनर में वन ए लिख दूं। देन उसके बाद वन टी लिख दूं। एंड उसके बाद वन ई लिख दूं। सो ये मेरा कोड बन गया। बिकॉज हमें क्या पता है, हमें पता है कि नंबर ऑफ, हमें हमें ये पता है कि एक स्ट्रिंग में अगर सारे कैरेक्टर सेम होंगे तो वो आंसर आएगा। एंड इस कोड के अंदर, इस तरीके के कोड के पैटर्न के अंदर हम लोग सारे के सारे एनाग्राम्स को वो कर सकते हैं, एक सब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अब लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बनाना की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो आ रहा है 3 बार, फिर बी आ रहा है, वो आ रहा है 1 बार, एंड जो एन आ रहा है वो आ रहा है 2 बार। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3A, या फिर A3, जो भी आपको करना है वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं A3 करेंगे वैसे, टू बी ऑनेस्ट। A3, B1 एंड N2। तो ये कोड जो होगा, दिस विल बी द कोड जो कि हम लोगों को हेल्प करेगा फॉर कैटेगराइजिंग ईच एंड एवरी स्टफ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये वाला कोड लिखा है तो एट के लिए भी ये सेम कोड ही होगा, एंड साइड बाय साइड ये ईट के लिए, टी के लिए भी सेम ही कोड होगा। आप इसको बना के एक बार देखिए। तो इस तरीके से हमारी पहली अप्रोच, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जो हम लोग जिसके साथ हम चलेंगे। वो फर्स्ट अप्रोच जो होगी, एक जस्ट सेकंड, ये इट्स नॉट वर्किंग, ओके फाइन। तो जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी वो इस तरीके की होगी, एंड इसके बाद इसकी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे, वो भी मैं आपको फटाफट बताऊंगा बाद में। अब यहाँ पे इसको फटाफट पहले कोड कर लेते हैं। तो कोड के अंदर हम लोगों को एक मैप लगेगा। ठीक है, अब मैप के अंदर कैटेगराइजेशन मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि हम लोग पहले एक कोड बनाएंगे और फिर उसके अंदर हम लोग अपने स्टोर कर लेंगे। तो वो कोड कैसे बनेगा, वो कोड बनेगा एक स्ट्रिंग के अंदर। सो वी हैव एन अनऑर्डर्ड मैप, एन अनऑर्डर्ड मैप अंडरस्कोर मैप, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक स्ट्रिंग स्टोर करी है। एंड स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने एक वेक्टर स्टोर करा है जिसके अंदर हम सारी स्ट्रिंग्स डालेंगे। ठीक है, एंड दिस इज मैप वन। बहुत बढ़िया। अब हम लोग को रिटर्न करना है वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग्स। तो एक वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। ठीक है जी, स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसके जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब फॉर
हमें ऑटो स्ट्रिंग चाहिए, एस टी आर चाहिए, एस टी आर ऑफ एस टी आर एस, ठीक है। एक सेकेंड, एस टी आर एस, राइट। तो हम लोगों को सारी की सारी अब हमें स्ट्रिंग मिल गई। अब हम स्ट्रिंग में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एक चीज है कि या तो हम लोग वो जो कोड है वो कोड बना के वो कोड बना लें एंड उस कोड को क्या कहते हैं, हम लोग सॉर्ट करते हैं। बट रादर देन डूइंग दैट हम लोग अनऑर्डर्ड मैप की जगह एक मैप ले लेते हैं, बिकॉज अनऑर्डर्ड मैप और मैप के अंदर जो मेजर डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि मैप के अंदर सारी की सारी चीजें सॉर्टेड मैनर में स्टोर होती हैं। अगर नहीं पता था तो नोट कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक मैप लेंगे। मैप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे और साथ में उसका नंबर लेंगे, ठीक है जी। मैप यहाँ पे एम्प्टी ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद फॉर ऑटो कैरेक्टर ऑफ एस टी आर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम मैप के अंदर वो जो कैरेक्टर होगा उसका प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद फॉर, एक सेकेंड, फॉर ऑटो टेम्प हमारा मैप का। तो अब हम मैप, एक बारी हम लोगों ने सारे के सारे कैरेक्टर्स का उनको नंबर दे दिया, तो अब हमें अपना कोड वर्ड बनाना है। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना कोड बनाना इनिशिएट कर रहे हैं, कोड इनिशिएशन, ठीक है जी। कोड इनिशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो भी ले लो यार, स्ट्रिंग टेम्प वन ले लो, स्ट्रिंग टेम्प वन जिस जो अभी एम्प्टी रहेगी। एंड जो टेम्प रहेगा वो कैसे बनेगा, वो टेम्प बनेगा ऐसे, टेम्प प्लस इक्वल्स टू मैप ऑफ, दिस विल बी मैप ऑफ टेम्प डॉट फर्स्ट, ठीक है जी। नहीं, आई गेस हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा टेम्प डॉट फर्स्ट, ठीक है जी, टेम्प डॉट फर्स्ट, ठीक है। एंड देन हम लोग टेम्प के अंदर प्लस करेंगे टेम्प डॉट सेकेंड, ठीक है जी। ये हमने चीज कर दी। अब ये बात याद रखना कि अब इंटीजर है तो वो स्ट्रिंग की जब ऐड होगा तो स्ट्रिंग की तरह ऐड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम लोगों ने उसका टेम्प बना दिया। अब हमें इस टेम्प के अकॉर्डिंग वो चीज स्टोर करनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो मैप वन है, मैप वन के अंदर जो भी टेम्प वन के अंदर लाई करेगा, यहाँ पे टेम्प वन आएगा, यहाँ पे टेम्प वन आएगा, ठीक है। जो भी टेम्प वन के अंदर लाई करेगा उसे डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर दो, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर दो, बिकॉज बिकॉज मैप वन का जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज अ वेक्टर, सो डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करना पड़ेगा। आप क्या पुश अंडरस्कोर बैक करोगे, आप एसटीआर पुश अंडरस्कोर बैक करोगे, स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आपने ऊपर से खींच के सारा काम मतलब उस स्ट्रिंग पे कर रहे हो, उसका कोड वर्ड बनाया जो भी करा है, अब सारा आप इसमें करोगे, डन। तो अब आपकी एक तरीके से सॉर्टिंग सारी की सारी हो चुकी है कि अच्छा ये हो चुका है सारा का सारा काम, ठीक है। अब उसके बाद नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑल दीज वेक्टर्स, जो ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स आए हैं, उन सारे वेक्टर्स को अपना अपना आंसर में डालना है। तो आंसर में कैसे डालोगे, तो आंसर में डालोगे फॉर ऑटो ऑटो टेम्प ऑफ मैप वन, ठीक है, मैप वन। अब मैप वन के अंदर आप ऑफ मैप वन, ठीक है ना, मैप वन के अंदर यू हैव दिस नाउ आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक क्या करोगे, आप टेम्प करोगे, ठीक है। टेम्प टेम्प क्या है आपका राइट नाउ, टेम्प सॉरी इट इज टेम्प डॉट सेकंड, सो सॉरी यार आज क्या गलती हो रही है, टेम्प डॉट सेकंड। सो व्हाट इज टेम्प डॉट सेकंड, टेम्प डॉट सेकंड रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ही इसके अंदर डालना है, ठीक है ना। एंड हर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो सारे एनाग्राम्स के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने आंसर डाल दिया। अब यहाँ पे हम फटाफट कर देंगे रिटर्न आंसर, एंड ये हमारा पहली अप्रोच यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके सो आई गेस यहाँ पे ठीक है जी, ओके इट वर्क्स वेल। एक बार देख लेते हैं सारे कोड पे। ओके बट बहुत ही बेकार टाइम ऑब्वियसली एट दिस टाइम इट इज राइट, राइट, इस बार ये सही चला है, इस बार हम कुछ नहीं कह सकते। सो हमारी यहाँ पे जो सेकंड अप्रोच है वो किस तरीके से वर्क करेगी और वो कैसे वर्क करेगी वो एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार कलर चेंज करते हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय सेकंड अप्रोच, सो हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एट या ईथ था,
उसके लेटर्स को हम लोगों ने एक कोड दिया, लाइक फॉर एग्जांपल A1 T1 E1 एंड उसके बाद E1 A1 एंड T1, ठीक है। और मतलब इसको, और उसके बाद हमारे जब मैप से हमने उठाया तो वो सॉर्टेड मैनुअल में था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसको डायरेक्टली बनाने में। बट आप मुझे एक बात बताओ, लाइक फॉर एग्जांपल, क्या AT यहाँ पे लाइक करेगा कभी, इसके साथ मैच करेगा? कभी नहीं करेगा। या कोई भी कनेक्शन जो है वो कोई भी लाइक जिसका लेंथ अलग हो या कोई भी डिफरेंस हो, तो वो मैच नहीं करेगा, राइट। तो अगर अगर मैं एक वर्ड को डायरेक्टली अगर मैं एक वर्ड को डायरेक्टली सॉर्ट कर दूं, तो वो हमेशा यूनिक बनेगा, बट एनाग्राम का सेम बनेगा। अब आप मेरी बात सुनो, लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास बनाना है, तो उसका जो सॉर्टेड मैनर बनेगा, दैट विल बी B, ठीक है, ये बनेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे NN, नाना बा, जो भी है यहाँ पे इसका भी कोड वर्ड AAABNN बनेगा, ठीक है। कोड वर्ड नहीं, सॉर्टेड मैनर, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, तो उसका सॉर्टेड मैनर इससे डिफरेंट ही बनेगा, अनलेस और अदरवाइज वो एक एनाग्राम हो, ठीक है। तो यही सिंपल स्टफ हमारी जो बेटर अप्रोच है उसमें आता है, एंड ये इसकी लास्ट अप्रोच है, बेटर अप्रोच। और यही चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अक्सर जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको कोड किया था, तो मेरे दिमाग में ये वाली अप्रोच आई थी, विच इज अ लेंथियर अप्रोच, कि मैं इसका कोड बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक बार फटाफट शेयर कर दूं, बिकॉज कई बारी बंदा सोचता है कुछ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, बट वो करता नहीं है इम्प्लीमेंट, बिकॉज उसे ऐसा लगता है भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने दिमाग से जो भी सोचो उसको जरूर इम्प्लीमेंट करो, चाहे वो गलत हो, बट इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही एट द एंड आपको एक बेटर कोडर बनाते हैं। तो ये अप्रोच मेरी थी, मतलब मैंने अपने दिमाग से सोची थी। तो आई नो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू वर्क फॉर दिस क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने आप लोगों को एक बार बता दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी अप्रोच में क्या है कि हमें उस स्ट्रिंग को फटाफट बस कन्वर्ट करना है, सॉर्ट करना है, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिंग लूं, अब मुझे वो पहले स्ट्रिंग को स्टोर करना पड़ेगा। वंस आई विल सॉर्ट दैट स्ट्रिंग, तो अब वो डिफरेंट हो जाएगी। एसटीआर, नाउ हम लोग एसटीआर स्टोर नहीं कर सकते, अब हमें टेम्प स्टोर करना पड़ेगा। नाउ स्ट्रिंग टेम्प, व्हाट इज इट? इट इज एसटीआर, एसटीआर, ठीक है। एंड नाउ हम एसटीआर डॉट सॉर्ट कर देंगे, एसटीआर को डॉट सॉर्ट कर देंगे। आई एम सो सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ सॉर्ट कर देंगे एसटीआर डॉट बिगिन, ठीक है जी, एसटीआर डॉट बिगिन, एंड उसके बाद हम एसटीआर डॉट एंड। हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद ये क्या है? ये एक वो कोड है, काइंड ऑफ इट्स अ कोड, जो कि हम लोग हर जगह पे यूज करेंगे क्लासिफिकेशन करने में, बाइफर्केशन करने में। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। मैप वन ऑफ एसटीआर इज द कोड, एसटीआर, ठीक है जी, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। क्या करोगे? क्या पुश अंडरस्कोर बैक करोगे? टेम्प करोगे, ठीक है। एक बार आपने टेम्प को पुश अंडरस्कोर बैक कर दिया, तो आई गेस इट्स सॉर्टेड। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस उस टेम्प को आंसर डॉट पुश बैक कर देना है। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद चल जाएगा ये कोड, देखते हैं। बट इतना छोटा, कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया शायद। ओके, इट वर्कड एंड सी, मतलब कितना छोटा कोड लिखा है ये, ठीक है। एंड एक बार फिर चला के देखते हैं, एंड इट वर्कड, एंड बहुत बेटर हो गया, बहुत बेटर हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बेटर होना था, बिकॉज बहुत ही बेसिक इसकी अप्रोच थी। बट इस अप्रोच तक जाते वक्त मुझे पहले उस पे जाना पड़ा। तो आप समझ रहे हो कि लाइक कोई भी अगर कोई भी बंदा डीएसए कर रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं किसी भी एक अच्छे अप्रोच पे पहुंचता। वो पहले एक बेकार अप्रोच पे जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के ठीक करता है, फिर जाके वो बनता है। मेरे दिमाग में इनिशियली सबसे पहला थॉट आया था कि हमें एनाग्राम की प्रॉपर्टी को देखते हुए एक कोड बना देते हैं, उस कोड का यूज करते हुए हम उसको सॉर्ट कर देंगे, हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। मेरे दिमाग में सॉर्टिंग नहीं आई थी, मेरे दिमाग में बस ये आया था, मेरे दिमाग में सॉर्टिंग का सिर्फ तब आया था ख्याल, जब मैंने अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड मैप को बाइफरगेट, मतलब अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड मैप को यूज करना था, सिर्फ उस टाइम पे सॉर्टिंग आई थी। तो वो चीज के बाद मेरे सॉर्टिंग आई नहीं, तो इसलिए मैंने पहले वो वाला कोड लिखा। एंड वंस आई गॉट टू नो कि भाई उसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, नाउ लेट्स जस्ट थिंक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। तो सोचा सोचा सोचा, एंड देन हम लोग इस पे आ गए। तो अगर आप लोगों से अभी नहीं सोचा जा रहा है, तो डोंट वरी, इस सीरीज के एंड होने तक आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लोगे, बिकॉज इस सीरीज से बेटर सीरीज मुझे नहीं लगता कोई होगी अभी राइट नाउ यूट्यूब पे ऊपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।